लेकिन एक सलाह मैं तुझे जरूर देना चाहती हूँ। तूने वो पायल बहुत संभाल कर रखी होगी, लेकिन उस पायल पर अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अब उस पायल पर मेरी नजर जा चुकी है। और मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। ये तो आखिर एक पायल है, और तू ये कभी नहीं चाहेगी कि उस दिव्य पायल की दिव्य शक्ति मुझ जैसे खतरनाक खलनायिका को मिल जाए, क्योंकि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, आपको क्या लगता है कि आप ऐसे गोल मटोल घुमा फिरा के बातें करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि वो पायल कहाँ है? कभी नहीं। पर हाँ, चलो इतना तो बता ही सकती हूँ कि वो पायल वही है जहाँ उस पायल को होना चाहिए, और जहाँ भी वो पायल है वो पायल सुरक्षित है। उस पायल तक कोई नहीं पहुँच सकता। क्या मतलब था प्रार्थना का? पायल वही है जहाँ उसे होना चाहिए, लेकिन वो पायल है कहाँ? सोच 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 सीमा, सोच। अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा, तबड़क 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 तबड़क। समझ गई, वो पायल कहाँ है। मैं बता रही हूँ, इस बुढ़िया की जुबान पे शक्कर, लेकिन उसका दिल हम नागिनों से भी ज्यादा जहरीला है। मुझे इस पे जरा भी भरोसा नहीं है, लाइक एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अरे ओ नागिनों, तुम दोनों को मुझ पर भरोसा है, इसीलिए बार बार तुम दोनों मुझ पर दाव लगाती हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुम दोनों की तरह हॉट शॉट नहीं हूँ, लेकिन बुद्धि के मामले में तुम फन वालियों से ज्यादा हो। अरे ओ खड़ी रहना। नीली नागिन, समझा अपनी इस लाल नागिन को कि ये अपनी ये जो जुबान है ना, वो कंट्रोल में रखे। अगर मेरा इनकमिंग कॉल बजना शुरू हो गया ना, तो मैं ऐसा नागिन डांस करूंगी कि ये नागिन बनना भूल जाएगी। अच्छा, हाँ। मुझे धमकी दे रही है? मुझे धमकी दे रही है? तू समझ नहीं। बस तुम दोनों का झगड़ा फिर से क्यों शुरू हो जाता है? अरे यार, वो काम शुरू करो जिसके लिए हम तीनों एक हुए हैं। बस एक बार मुझे मेरी पायल मिल जाए तो तुम दोनों को जो भी नागिन डांस करना है कर लेना। क्या? नहीं, मेरा मतलब एक बार पायल मिल जाए तुम तीनों नागिन डांस करेंगे ना, है ना? हाँ सीमा, हाँ? कुछ पता चला कि वो पायल है कहाँ? हाँ, पता चला ना। प्रार्थना ने कहा पायल वही है जहाँ उसे होना चाहिए। You useless, धरती की इंसानी प्राणी, ये खबर लाई हो? हाँ? देखा, मेरी बात खत्म नहीं हुई और तेरी बात शुरू हो गई। तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम नागिनों जड़ बुद्धि हो, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो। बस बुद्धि नहीं होती। अब मैं समझाती हूँ, पायल वही है जहाँ उसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब मैं तुम दोनों को समझाऊंगी। पायल किसकी है? किसकी? शेष नागिन नागेश्वरी की। नागेश्वरी कौन है? प्रथा की नानी। नागेश्वरी की पेंटिंग कहाँ है? नाग महल में। तो अब सोचो, पायल कहाँ होगी? नाग महल में होगी। बस कर जी। क्या खबर लेके आई है? तूने तो पहेली में से जवाब निकाल लिया है ना? बस ज्यादा प्यार मत लुटाओ इस पे। अभी सिर्फ जवाब मिला है, पायल मिलनी अभी भी बाकी है। तुम जाकर प्रार्थना पर ध्यान दो और हम जाते हैं नागमहल पायल लाने। सुनो, प्रार्थना के बारे में तुम लोग टेंशन मत लो। वो वैसे भी ना पार्टी में बहुत बिजी है। मौका सही है, टाइमिंग सही है। जाओ नाग महल के अंदर और वो पायल वहां से लेकर आओ। चल। तू पिद्दी कहीं की, तूने मुझे धक्का मारा। एक बोतल में डालकर पूंछ लगाकर बाहर फेंक दूंगी। भाग यहाँ से, बेवकूफ। टीना, कुछ हुआ तो नहीं? टीना, तू रो मत।
ये आंटी है ना, बैड आंटी है, बहुत बुरी आंटी है, बेचारी टीना को रुला दिया। टीना तू रो मत, इस बुढ़ी आंटी को तो ना हम देख लेंगे। एक आइडिया है मेरे पास। हेलो, ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे वो तुम्हारी बीवी नहीं प्रेमिका है। एक्सक्यूज मी, ऑफिशियली शादी हो चुकी है तुम दोनों की। 2023 चल रहा है यार, जो करना है खुलेआम करो। आओ, कम ऑन। ये क्या चल रहा है? हाँ, तुम दोनों 70s के कपल जैसे रोमांस कर रहे हो स्लो मोशन में। जो करना है रफ्तार में करो, जोश से करो। बी वाइल्ड एंड फ्री। म्यूजिक। आंटी आंटी आंटी, तुम सब वापस आ गए? क्यों आ गए? हाँ, शैतान बच्चे, तुम सबको ना मैं रस्सी से बांधकर छत पर उल्टा लटका दूंगी। भागो यहाँ से। आंटी, हम आपसे सॉरी बोल रहे थे और आपने हमें ही डांट लिया। हम बाहर मस्ती कर रहे थे इसलिए लग गया। सॉरी आंटी। आंटी, ये रोज आपके लिए है। अच्छा, ये मेरे लिए है? हाय शैतानो, बच्चों की चलती फिरती दुकान बन गए। मैं तो मारी जाऊं। दे दे। भागो यहाँ से, भागो। शैतान बच्चे, सीमा के साथ छेड़खानी नहीं छोड़ूंगी। एक एक को देख लूंगी। बाहर वो दो नागिने, उन दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है और यहाँ इस घर में इन बच्चों ने मेरा काम तमाम करके रखा है। ये दो नागिने अभी तक आई क्यों नहीं? हाड़ में जाए। ए चल, डालना, रिफिल कर। विशाखा जल्दी चलो, इस नागमहल के अंदर वो दिव्या पायल है और एक बार मुझे वो दिव्या पायल मिल गई ना तो मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। चलो। हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? रुको। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? अब मैं समझी, यहाँ एक कवच लगा हुआ है
जहाँ तेरी मेरी जैसे नागिन अंदर नहीं जा सकते। और ये सब काम प्रार्थना का है, मुझे 100% पता है ये। तो अब हम उस पायल तक कैसे पहुंच पाएंगे? अंदर कैसे जाएंगे हम? अब पायल तक हम नहीं, वो नहीं, मैं उस बुढ़िया के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। विशाखा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें उस बुढ़िया के पास ही जाना होगा मजबूरन। दीदी, जीजू, चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। हाँ, और ये गेम ना सबको खेलनी पड़ेगी। क्या गेम है? इसके अंदर हम सारे कपल्स की आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उन्हें सिर्फ आवाज सुन के अपने पार्टनर्स को ढूंढना है। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम की जज मैं बनूंगी। ओके। तो चलो लेट्स बिगिन। हाँ। आंखें बंद करके भी कैसे ढूंढूंगा महक को? वो तो यहाँ है ही नहीं। काश काश कि वो यहाँ होती। प्रीति, हाँ, मैं तुम्हें खुद तक लेके चलता हूँ। प्रीति दीदी जीत गई। मैंने आवाज लगानी बंद कर दी तो तुम मुझ तक पहुंची कैसे? तुम खुद मेरा हाथ थाम कर मुझे यहाँ लाए हो। मतलब? कुछ नहीं। हे रैग, there you are। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। प्रगति, what a pleasant surprise। Hey Rag, I missed you so much। कैसे बताऊं तुम्हें, मैंने तुम्हें कितना याद किया। अब ये कौन है जो रघु के गली पड़ गई? जेलस? हाँ, आजा। हाँ, प्रीति, ये है मेरी बचपन की दोस्त प्रगति। एंड प्रगति, दिस इज माय वाइफ प्रीति। वाइफ? कम ऑन रैग, वाइफ से इतना डर गए कि वाइफ के सामने मुझे सिर्फ दोस्त कह रहे हो। वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भूल गए तुम? हमारी वो इतनी सारी डेट्स और लेट नाइट कॉल्स। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई प्रगति। और तुमसे मिलकर मुझे बहुत जेलसी हुई प्रीति, क्योंकि मुझे मेरा रघु पूरा क्या पूरा चाहिए था, पर अब लगता है ना कि शेयर करना पड़ेगा। पर कोई नहीं, कर लूंगी मैं शेयर, पर छोड़ूंगी नहीं। मेरे पति को शेयर करेगी? करवाती हूँ, ऐसा शेयर करवाती हूँ कि फिर जिंदगी में कुछ भी शेयर करना भूल जाएगी। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ शेषा, ओ प्रीति, ओ महक, विशाखा, कहीं हम गिर न पड़े। उस घर में वो चिरकुट मेरी जान मार रहे हैं। चल सीधे चल। मैं यहाँ बैठकर अपनी महफिल जमाऊंगी। सीमा, ये बॉटल छोड़ो, काम पे लग जा। आ गई तू? हाँ। अच्छा, तू भी आ गई। दोनों नागिनें यहाँ आ गई मेरी महफिल में टांग अड़ाने। अरे यार, चैन से पीने तो दो। अरे अब जाओ ना यहाँ से, मुझे पीना है। चुप कर बुढ़िया। क्या? अब
सीमा, तुम्हें नागमहल, तुम्हें वहाँ जाकर पायल लानी है। हम नागिने वहाँ नहीं जा सकती। क्या कहा तुमने? सुनना, हाँ बोलना। वो पायल लेके आना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों नागिने यूजलेस हो। अब तुम दोनों को मेरी जरूरत है, सेवा की। वेरी गुड। हाँ है जरूरत। एक मिनट, मैंने कुछ सुना नहीं, एक बार बोलना फिर से। क्या बोली तो? जरूरत है तुम्हारी, इसलिए जाओ नागमहल और जाके वो पायल लेकर आओ। प्यार से बोल। सीमा जी प्लीज प्लीज नागमहल जाओ और उस पायल को लेके आओ प्लीज। आना। क्या बोली तू? अब बोल प्यार से, क्या बोली तू? बोला ना। क्या? कि प्लीज नागमहल जाकर वो पायल लेकर आओ। हाय, ये हुई ना बात, अब बात बनेगी। अब मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे जैसे ये चुरकुट पुरकुट नागिनों का काम नहीं है। ये सारा काम सिर्फ मैं सीमा कर सकती हूँ। अब सीमा जाएगी और स्टडी हूँ, छूना नहीं। हाँ। अच्छा, जाते जाते देना यार। चलना। ये तो घर है यार, जाना तो उधर है। हाँ उस तरफ जाइए। चिल्ला मत, नहीं अच्छा लगता है। अरे इधर नहीं उधर। आई, दरवाजा तो ये है, ए दरवाजा खोल। आई भाई नागिनो, जल्दी जाना जा। अच्छा प्लीज जरा प्यार से। गॉड, मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे टपका दूं। शांत विशाखा। रैग, मैंने आज ही आर्टिफिशियल नेल्स लगवाए हैं। प्लीज तुम मुझे खिला दोगे, वरना मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। क्या रैग्स, अब अपनी दोस्त को खाना भी नहीं खिलाओगे तुम? वैसे तो कितना कहता रहता है कि मुझसे इतना प्यार करता है, पर अब देखो कितने प्यार से उसे खाना खिला रहा है। ये दुनिया भर के लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, वो ना अपना डबल रोल पूरी जिंदगी भर लेकर ही चलते रहते हैं। गर्लफ्रेंड सामने आ गई तो बीवी को भूल जाते हैं। मुझे तो लगता है उससे प्यार भी करता है, पर ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे इस चुड़ैल प्रगति के साथ ही रहना है तो मैं ही रास्ते से हट जाती हूँ। रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्शन वहां चल रहा है। एक सेकंड। प्रीति, तुम कहाँ जा रही हो? जहन्नुम, साथ चलोगे? हाँ, अरे तुम्हें क्या हो गया? सवाल तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है। पर सॉरी, मैं भी कितनी पागल हूँ, कितना स्टूपिड सवाल पूछ रही हूँ तुम्हें। सॉरी, हाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी प्रगति अपने रैग्स का वेट कर रही होगी। जाओ। हाँ, अरे 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 मैंने क्या किया? रघु, हाँ बड़ा भाई हूँ इसलिए मेरी सलाह मान ले। अगर एक कामयाब पति बनना है ना, तो कभी अपनी पत्नी से ये मत पूछना कि मैंने क्या किया है। चाहे तेरी गलती भी ना हो, तूने कुछ नहीं किया हो, बस सिर्फ प्यार से उसे सॉरी कह देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीमा मंदिर में आई हो।
दिव्य पायल। नागेश्वरी, एक बार पहले तू मेरी माँ से हार गई और आज तू मुझसे हारेगी। ये देख, तेरी ये पायल, मैं सीमा इसे अपने साथ लेके जा रही हूं। कहाँ रह गई वो बुढ़िया? कहीं खुद पायल लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो गई जवान होने के चक्कर में? क्या है वो? देखो, आइए आइए। ए सीमा, पायल मिली? तो आखिरकार मैं फिर से नागिन बन ही गई। अब मैं आ रही हूँ, अपने नागिन रूप में आऊंगी मैं। क्या हुआ? टाई फिश, एक मिनट। क्या हुआ? ये पायल काम क्यों नहीं कर रही है? ये पायल तो नकली है। नकली नहीं, असली है। चांदी की असली पायल। लेकिन ये चांदी चांदी नहीं, नकली है। हाँ, पायल असली है लेकिन चांदी नकली है। बुढ़िया, मैंने वही कहा कि इसकी चांदी नकली है। बता, कहाँ है असली पायल? अब मुझे क्या पता असली क्या है नकली क्या है। ये पायल वहाँ थी, मैं वहाँ गई, ये पायल उठा कर आई। मैं नहीं जानती असली वसली। तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। असली अरे पायल नहीं, कहाँ है? मुझे क्या पता असली। तुझे मुझे पता क्या है? पता? अरे हे भगवान, बस करो। तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? ये सारी चाल उस प्रार्थना की है। उसको पता था कि कोई ना कोई आ रहा है ये पायल लेने के लिए, इसीलिए उसने ये पायल बदल दी। तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं खुद जाऊंगी उस महाशेष नागिन से असली पायल लाने, क्योंकि मैं विष हूं, इस दुनिया की सबसे विषैली नागिन। जो मैं कहती हूं करके दिखाती हूं। अरे ओ नीली नागिन, इस लाल नागिन के चरित्र पर ना मुझे डाउट होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुझे डबल क्रॉस करेगी। देखना, एक दिन ना खंजर लेकर और तेरे स्पीड पर ना ऐसे घोप देगी जैसे तूने मुझे डबल क्रॉस किया था। मैंने और डबल क्रॉस? नीली नागिन, तू सीमा को नहीं जानती। वो डबल क्रॉस नहीं करती है बेबी, खत्म ही कर देती है। रैग्स ये, रैग्स वो, रैग्स रैग्स रैग्स। वो लड़की खुद को समझती क्या है? कोई हूर परी है या क्या कोई जल परी? पक्का उस लड़की ने मेरे रघु पर ना कोई काला जादू किया होगा, वरना मेरा रघु पता नहीं उसे क्या हो गया है। छोड़ो, जादू किया हो या काला जादू, मुझे ही फर्क पड़ना चाहिए। वैसे भी मुझे वो रघु पसंद थोड़ी ना है, ना ही मैं उससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। फर्क तो तुझे पड़ रहा है प्रार्थना, क्योंकि तुझे रघु से प्यार हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लड़की रघु को चाहती है या रघु उस लड़की को चाहता है, वैसे भी तू उससे प्यार तो करती है नहीं ना। मैंने कब कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती? तो इसका मतलब तुझे उससे प्यार है। देख प्रार्थना, तेरे दिल की आवाज सुन। तेरे दिल में जो हो रहा है ना, वो बस उन्हीं के दिल में होता है जिनके दिल में किसी के लिए प्यार होता है। और इसीलिए तुझे इतनी ईर्ष्या हो रही है उस लड़की से। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उस इंसान को किसी और के साथ देख नहीं पाते। वरना प्यार क्या है? ये जीत हार क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ओ माय, तुम्हें क्या अपने आप से बात करने की कोई बीमारी शिमारी है क्या? नहीं,
वो क्या है ना, मुझे इस घर में बहुत सारी भूतनियाँ दिखती है, तो मैं उनसे बात करती हूँ। ओ माय गॉड रैक्स, पूरी दुनिया में तुम्हें बस यही एक लड़की मिली थी शादी करने के लिए, इकलौती। नहीं प्रार्थना, अब तू नहीं रोएगी, अब तू बिल्कुल भी नहीं रोएगी। अब बस, आपने सही कहा था शेषा, मुझे रघु से प्यार हो गया है, पर वो उस लड़की से प्यार करता है। मैं जानती हूँ मेरी शादी जबरदस्ती रघु से हुई थी, पर वो तो महक ने मुझे उस मंडप में जाके बैठने के लिए कहा था, और तो मुझे मेरा दिन भी याद नहीं था, तो मैं बैठ गई। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब इतनी बड़ी गलती हो गई है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। नहीं प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं है। रघु तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं महाशेष नागिन हूँ, तो क्या हुआ अगर मेरी शादी रघु से हुई है? मैं इस शादी को तो वैसे भी निभा नहीं पाऊंगी, और मुझे नहीं लगता कि हमें रघु को हमारे नागिन होने का या हमारे नाग महल के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसे अपना सच भी बता दूंगी तो वो मुझे स्वीकारेगा। तो उसके बाद तो मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि इस घर से मैं अब भी चली जाऊं। नहीं प्रार्थना, हाँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्रार्थना। प्रार्थना, ये प्रगति भी ना पागल है, सच में फुल ऑफ लाइफ। जो भी इसके साथ रहना, हमेशा हंसता रहे, खुश रहे। हाँ पता है, देखा ना मैंने कितना हंस रहे थे तुम उसके साथ, और ये भी देखा कि कितना प्यार करती है वो तुमसे। कल तुम मुझसे कह रहे थे ना कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। गलत कह रहे थे तुम। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि तुम्हें इस रिश्ते को छोड़ जाना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम? मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ? नहीं, तुमने मेरे रिश्ते को इल्जाम बना दिया है रघु। देखा मैंने, कितना खुश थे तुम उस लड़की के साथ, कैसे देख रहे थे उसे, जैसे कि फिर से जीना शुरू कर दिया है तुमने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें मुझे अपने अतीत के बारे में बता देना चाहिए था? तुम्हें मुझे उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए था? तुमसे ज्यादा ईमानदार तो मेरा दिल है। एटलीस्ट मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे मूव ऑन नहीं कर सकती जब तक मैं अपने अतीत का पता नहीं लगा सकती। पर तुमने मुझसे अपना सच छिपाया, तुमने मुझसे अपनी बात छिपाई, तुमने मुझसे अपना प्यार छिपाया। प्रगति मेरी दोस्त है। हाँ, हम लोग मिलते थे, हमारी बात होती थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं हम दोनों के बीच में। और जो कुछ भी था वो अतीत था, बरसों बीत गए उस बात को। तो तुम्हारी ये अतीत वाली लड़की हमारे आज में क्या कर रही है? मुझे क्या पता। आई डोंट नो आज यहाँ क्यों आई। तुम मुझे क्यों ब्लेम करो? कहाँ की बात कहाँ छोड़ रही हो? हम दोनों के बीच में जो बात है उससे कोई कनेक्शन है नहीं उससे। और हमारी बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। हमारे इस रिश्ते में सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं हो। जब से हमारी शादी हुई मुझसे अजीब सा बिहेव कर रही हो। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि हमारी शादी होने वाली है। शादी के बाद तुमने ये कहा कि तुम रिश्ते में आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि तुम्हें अपने अतीत को पता करना है। तुम्हारे तुम्हें वक्त है। तुम्हें ये कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अभी भी कर रहा हूँ। और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम अपने झूठ पर पर्दा मत लगाओ। सब कुछ जानती हूँ मैं, सब कुछ देखा मैंने। तुमने कहा था ना मुझसे, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती, तुमने सोचा हाँ ठीक है, मैं नहीं तो कोई और सही, किसी और के साथ आगे बढ़ जाता हूँ, है ना? तुम लड़कों की यही फितरत होती है। I hate you रघु, I hate you। तुम ना एक झूठ हो, एक झूठ। Shut up! मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। मैंने उन बच्चों के लिए जो कुछ भी किया वो सब सच था। तुम मुझे ये सब मत बोलना कि मैं ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ।
क्या हुआ? शीशा, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अपनी सारी शक्तियां त्याग दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ शीशा, अब मुझे वो 9 मणियां नहीं चाहिए। मैंने रघु को अपना सच बताने की बहुत कोशिश की, पर उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। पर अब मैंने भी फैसला कर लिया है, मुझे रघु को और झूठ नहीं बोलने। मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वो 9 मणियां आप रखो। नहीं प्रार्थना, तुम्हें मुझे वो 9 मणियां देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है शीशा। मैं रघु के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ, अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ, और हम नागिनों का एक ही धर्म है, वार के बदले वार और प्यार के बदले प्यार। तो बस अब रघु के प्यार के बदले में मैं उसे अपना प्यार देना चाहती हूँ। इसीलिए शीशा, मैं अपनी नागिन की शक्तियाँ त्यागना चाहती हूँ, और एक आप ही हो जिस पे मैं पूरा विश्वास करती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है शीशा, और अब वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मेरे इस त्याग को स्वीकार लो शीशा, मेरी 9 मणियों को स्वीकार लो शीशा। बस अब मैं मुक्त हुई। अब मैं रघु को जाकर अपने दिल का एहसास बताऊंगी। जैसे रघु ने अपने प्यार का इजहार किया मेरे सामने, मैं अपना प्यार उसे जताऊंगी, अपनी दिल की बात उसे बताऊंगी। रघु कहाँ गया? ना घर में ना गेस्ट रूम में, तो गया कहाँ? ट्रैक्स, तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? हाँ, तुम्हें हो क्या गया था? तुम्हारा टेस्ट इतना डाउन मार्केट कब से हो गया? अच्छा, बस कुछ और पल की बात है। एक बार मेरा काम हो जाए, फिर वो लड़की मेरी जिंदगी से बाहर। एक्चुअली मेरी भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा तो हमारे पास ढेर सारी शक्तियां आएंगी। मेरी भाभी ने उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें भी रची। मैं था उसके साथ, बट मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया। So sorry. Excuse me. भाभी, भाभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही। मैंने प्रीति को अपने शीशे में उतार लिया। दीवानी हो गई है मेरी। बस अब कुछ और वक्त की बात है, वो मुझसे अपना प्यार का इजहार करने वाली। ये कैसे हो सकता है? देखो रघु, मुझे वो दिव्य पायल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कहीं से भी उसे लेके आओ।
और उस महाशेष नागिन से मुझे वो 9 मणियां भी चाहिए। और ये सारे काम जो मैंने तुम्हें दिए हैं तुम्हें करने होंगे। करूंगा, पर कौन सा पायल? अरे ये वही पायल है जो मैं हमेशा पहना करती थी, याद है? हाँ, वो पायल। ठीक है भाभी, मैं अपनी प्यारी सी बीवी के पास जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो पायल है कहाँ। गुड। प्रार्थना, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं, राजफाश। वो भी एक नहीं, दो। पहला तो ये कि महक अब भी जिंदा है, और दूसरा रघु जो मुझे लगा था कि मेरा है, वो भी महक के साथ मिला हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि महक अब तक जिंदा कैसे है। पायल तो मेरे पास है, पर अब जबकि वो जिंदा है, जिंदा रहने के लिए उसे इस पायल की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास है, और वो पायल मैं कभी उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। पर वो पायल तो नाग महल में है ना? नहीं, मुझे पता था उस पायल को ढूंढते ढूंढते महक नाग महल चली जाएगी, इसलिए मैंने उस पायल को नाग महल में नहीं, स्टोर रूम में छिपाया है, ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उसने तो यही कहा था कि पायल स्टोर रूम में है। ये जाल मुझ पर किसने फेंका? मैंने। जब मैं शेषा से बात कर रही थी, मैंने देखा था कि कोई छुप छुप कर मेरी बातें सुन रहा था। मैंने देख लिया था एक नागिन की परछाई। इसलिए मैंने वो पायल नागमहल में नहीं, स्टोर रूम में छिपा दी है। इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि पायल मैंने स्टोर रूम में छिपाई है, ताकि वो नागिन यहाँ आए और मैं उस नागिन को अपने जाल में फंसा दूं। और देखो, तुम जाल में फंस गई। तो अभी बताओ, कौन हो तुम? विष हूं मैं, विशाखा। तुम्हें क्या लगा इस मामूली से जाल में जकड़ के तुम मुझे पकड़ लोगी? ऐसे छोटे मोटे खेल मेरे साथ खेलना बंद करो और चुपचाप मुझे वो पायल दो, वरना तुमने मेरा विष देखा नहीं। नागिन हूं मैं, विष से भी विषैली नागिन। और मैं नागिनों की नागिन, शेष, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, 9 मणियों की स्वामिनी, महाशेष नागिन। मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे मात नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी एक मणि मेरे पास है। ये कैसे? मेरा तुरुप का इक्का तुम्हारी उस मणि को चुरा के लाया और नागलोक के उस निर्वासित हिस्से को खोल के मुझे आजाद कर दिया। अच्छा, तो तुमने ही महक को बचाया है। मैं जानती हूँ, सुना था मैंने कि तुम्हें शिवजी से एक वरदान मिला था और वो वरदान तुमने महक को दिया। पर तुम्हारा मकसद अब भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें अब भी उस पायल की जरूरत है, और वो पायल मेरे पास है, और वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ऐसा है? तो फिर तू देख कैसे मेरा कहर
तेरे परिवार पे जहर बन के टूटेगा। क्या मतलब था विशाखा की बातों का? इस घर में रहता है ना तेरा परिवार, तेरे वो बच्चे सब के सब मरेंगे।